हे गाइस, सबसे पहले वेलकम है, स्वागत है एजुकेशन के टेक क्रैक चैनल में। तो सबको पता चल गया होगा कि जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है, तो हमें अपने घर में रहना है, सेफ़ रहना है और अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना है। तो गाइस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, पार्ट नंबर 3 इन्वायरमेंटल स्टडी का। तो आज हम बात करेंगे 4th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, जिसका टॉपिक है कान कान में। तो गाइस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे बढ़िया से इजी वे में। तो आइए समझते हैं कि क्या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है इस पार्ट से। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई पड़ते हैं, कुछ के नहीं। तो गाइस, जो जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें नॉर्मल दिखाई देते हैं। बहुत सारे जानवर हमारे आसपास हैं ना ऐसे, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके कान जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके कान होते हैं, वो छेद लाइक होते हैं। ठीक है, उनका एक छेद टाइप का कुछ होता है जो उसके कान का काम करता है, यानी कि सुनने का काम करता है। तो कुछ जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई पड़ते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो पंखों से ढके होते हैं और यही इनके कान होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इनके जो छेद होते हैं पंखों के, मतलब जहाँ कान होते हैं वहीं इनके छेद होते हैं, पंखों से ढके होते हैं, ईजिली वो नहीं दिखते हैं और यही सुनने का काम करते हैं इनमें। गाइस, इसी तरह छिपकली व मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं और वो आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ऐसे ही डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएगी कि इसमें से मतलब 4 ऑप्शन आपको कुछ देंगे, उसमें से इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जो कान है वो छेद लाइक होते हैं। ठीक है गाइस, तो सीटेट में आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडी में बनता है। आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पार्ट से। जानवरों की खाल पे डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। गाइस, अलग अलग जानवरों के शरीर पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं ना, जैसे चीता पे डिजाइन होता है। तो जैसे ये किन वजह से होता है, तो ये इनके शरीर पे जो बाल होते हैं ना गाइस, उसी की वजह से होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इस पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल काऊ का ले सकते हो। ठीक है, काऊ जो है उसके कान आपको बाहर दिखाई देंगे, है ना, और उसके शरीर पे बाल भी होते हैं और वे बच्चे देते हैं। इसके साथ में गाइस दूसरी स्टेटमेंट ये है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो पक्षियों का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कोई चिड़िया है, कोई भी पक्षी है गाइस, तो उसके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं, उसके शरीर पे क्या होते हैं, फर होते हैं ना, पंख होते हैं, और वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से इस पार्ट का। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, नंदू हाथी। ठीक है गाइस, जितना प्यारा सा क्यूट सा इसके पार्ट का नाम है, वैसे ही इसकी स्टोरी है। एक नंदू हाथी, जो हाथी का बच्चा है, तो उसी के बारे में, मतलब हाथी के बारे में इस पूरे पार्ट में बताया गया है। उसी की कुछ शरारतें या कुछ उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो इस पार्ट में जो है मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए बताई गई है। ठीक है, तो जानेंगे हाथी के बारे में बढ़िया से, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कई बार बना है गाइस। तो ये पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो ये जानते हैं इस पार्ट के बारे में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा सकता है। तो गाइस 100 किलोग्राम याद रखना। इसके बाद में आता है कि हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे। ठीक है गाइस, इसके बाद में आता है कि हाथी को पानी कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, उसे इन्हें ठंडक मिलती है। हाथी को गर्मी ज़्यादा लगती है गाइस, और ठंडक के लिए वो क्या करता है, पानी से कीचड़ से खेलता है। ठीक है, तो ये लाइनें सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसके बाद में आता है गाइस कि हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर वह इनसे हवा भी करते हैं, यानी कि पंखे की तरह ही इनको वो यूज भी करते हैं। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं ना, अगर आपने हाथी देखा होगा तो आपको पता भी होगा गाइस। ठीक है, इसके बाद में देखिए 3 महीने का जो हाथी होता है, यानी कि हाथी का जो बच्चा होता है 3 महीने का, उसका जो वजन होता है गाइस वो 200 kg होता है। कितना होता है, 200 kg। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कुछ और पॉइंट भी जान लेते हैं। आइए, इसके बाद में आता है
कि जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो झुंड में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग जो हथेनी होती है गाइस, वही पूरे झुंड की नेता होती है, वो उसका नेतृत्व करती है अपने झुंड का। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे होते हैं। और 14-15 साल के बाद में मतलब क्या होता है, 14-15 साल ही वो एक झुंड में रहते हैं। उसके बाद हाथी जो होते हैं वो झुंड छोड़ देते हैं, मतलब जो हथनियाँ होती हैं, जो बच्चे होते हैं वो झुंड छोड़ देते हैं और फिर वो अकेले रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो हाथी को लेके इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा सीटेट एग्जाम में कि हाथी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है या फिर सही है। मोस्टली सही नहीं है का क्वेश्चन बनता है गाइस। तो इसमें जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि हाथी झुंड में रहते हैं, एक झुंड में 10 से 12 हथनियों की जगह आपको मिल जाएगा कि एक झुंड में 20 से 30 हथनियाँ में बच्चे रहते हैं। तो गाइस वो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट को लेके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, एक पॉइंट है जो आपका इसी चैप्टर का, यह सहजीवी। भाई सहजीवी का मतलब क्या होता है? यह दो जानवरों प्राणियों के मध्य लाभजनक साझेदारी होती है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है गाइस। ये दो प्राणियों के बीच में भी हो सकता है, दो कोई भी प्लांट्स के बीच में भी हो सकता है, यानी दो पौधों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में गाइस इसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भैंस पे बैठा बगुला। तो जैसे आपने देखा भी होगा कई बार जो बगुला होता है वो भैंस पे बैठा होता है ना। तो वो क्या करता है, उसका क्या मोटिव है उस पर बैठे रहने का, भैंस पे बैठे रहने का? उसको कुछ फ़ायदा हो रहा होता है क्या? बिल्कुल हो रहा होता है गाइस। वो उसका एक सहजीवी रिलेशन है बगुले का भैंस के साथ। किस प्रकार का रिलेशन, ठीक है। देखिए, जो भैंस के ऊपर जो मक्खियाँ वगैरह कुछ बैठी होती है ना, वो उनको खा रहा होता है, ठीक है। तो बगुले को क्या हो रहा है, बगुले को फ़ायदा हो रहा है, इनके उसको अपना भोजन मिल रहा है। और भैंस को क्या मिल रहा है, उससे उसे आराम मिल रहा है ना। तो क्या होता है, उस रिलेशन में उन दोनों का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि दोनों के लिए वो लाभजनक है। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, दो प्राणियों, दो जानवरों या दो पौधों के बीच में भी ये होता है। तो ये आपका सहजीवी यानी कि म्यूचुअल जो है इंटरेक्शन होती है। इसके बाद में आता है कि इसी से रिलेटेड एक टर्म है कि परजीवी क्या होता है। तो वे जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल गाइस है जैसे जूं, बालों में जो हो जाती है ना जूं, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या करती है, ये अपना पोषण लेती रहती है ना। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने पोषण के लिए, तो इनको परजीवी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद में आता है आपका पार्ट नंबर 4 यानी कि चैप्टर 4, जिसका आपका टॉपिक है अमृता की कहानी। तो अमृता की कहानी जो है इसमें गाइस क्या इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में आ सकता है, आइए उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो अमृता इसमें बताया गया इस पार्ट में कि जो अमृता है वो खेजड़ली एक गांव है, खेजड़ली राजस्थान में जोधपुर के पास, यहाँ की रहने वाली है। और इस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ खेजड़ी के जो पेड़ हैं गाइस वो बहुत सारे हैं, इसलिए इसका नाम खेजड़ली है, ठीक है। तो गाइस खेजड़ी जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसकी विशेषताओं को लेकर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विशेषता इसमें से खेजड़ी वृक्ष की नहीं है या फिर है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं जान लेते हैं सारी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले जो खेजड़ी है ये रेगिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही पता है कि राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो पानी की ज़रूरत इस पेड़ को नहीं होती है गाइस। इस पेड़ की छाल से दवा बनती है, ठीक है, ये याद रखना, दवा बनती है इसकी छाल से। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है गाइस, जो खेजड़ी वृक्ष होता है ना उसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। और इनकी जो फलियां होती है वो सब्जी बनाने के काम आती है, ठीक है, यानी कि ये जो वेजिटेबल भी इससे फ़ायदा हो रहा है हमें। और इसकी जो पत्तियां होती है गाइस पेड़ की, वो पशुओं के खाने में यूज होती है और ये हमें छाया भी देता है, ठीक है। तो यानी कि ये सारी क्या है, खेजड़ी जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसकी विशेषताएं हैं। और इनकी विशेषताओं के जो स्टेटमेंट है इसी टाइप, इन्हीं से जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी कई बार बना है और मैं भी आने वाले एग्जाम में भी बन जाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी विशेषताएं हैं खेजड़ी वृक्ष की।
क्लियर गाइस। इसके बाद में देखिए एक इसी में इंपॉर्टेंट है आपका बिश्नोई। गाइस मेनली जो आपका अमृता का पार्ट जो है, इसमें क्या होता है कि अमृता जो होती है उसको पेड़ों से बहुत लगाव होता है। वो हमेशा मतलब उनको दोस्त मानती हैं, उनसे प्रेम करती है। और एक बार क्या होता है कि कोई पेड़ काटने के लिए उनके गाँव में आता है, तो वो पेड़ के साथ चिपक जाती है कि मतलब ये पेड़ मतलब वो काटने नहीं देगी। तो उसमें क्या होता है कि उसके पैर पे भी कुल्हाड़ी लग जाती है। इनकी पहले जो है उसके पैर पे कुल्हाड़ी लगते हैं, उसके ब्लड वगैरह आने लगता है। इस प्रकार की कहानी जो है वो इस मतलब पार्ट में बताई गई है। तो ये रिलेटेड होता है थोड़ा सा गाइस किससे, बिश्नोई परिवार से, है ना। क्योंकि जो बिश्नोई एक जनजाति है राजस्थान की, और वो वृक्षों और पशुओं की रक्षा करती है। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा चिपको आंदोलन आपका इसी से रिलेटेड हो जाता है गाइस, तो उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो है रिलेटेड आपको पॉइंट्स जो है वो एग्जाम में मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा चिपको आंदोलन को जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो ये जो चिपको आंदोलन है गाइस, ये पर्यावरण रक्षा आंदोलन है। इसकी जो शुरुआत है वो 1970 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी गाइस। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग नहीं था, इसी का एक भाग था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के चामोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में यह उत्तराखंड में फैल गया, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था कि उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। मेनली इसमें स्त्रियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी गाइस। और इसके मतलब जो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा का सबसे पहले नाम आता है। इसके अलावा गाइस कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपको मतलब क्वेश्चन मिले कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको अगर ऑप्शन में इन मतलब ये सारे नाम मिले और उसमें से एक आपका नाम आपको चूज करना है सुंदरलाल बहुगुणा। अगर गाइस आपको ये सारे नाम मिले, नीचे ऑप्शन हो कि ये सभी, तो आप फिर ये सभी को चूज करना, ठीक है। तो ये आप इसका फिर राइट आंसर होगा। तो गाइस ये था चिपको आंदोलन के बारे में। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल से कुछ नहीं आता है। मेनली आपका इसी एनसीईआरटी का जो पोर्शन दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन बनेगा। बाकी जो इससे रिलेटेड है वो यही है। यहाँ से अगर बनता है तो इतने ही पॉइंट से कुछ क्वेश्चन आपका, इनकी शुरुआत कब हुई थी या इसकी नेतृत्व किसने किया था, किससे रिलेटेड है। तो गाइस इसी में इस पार्ट की जो स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि चिपको आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे, इसमें भी क्या हुआ था कि पेड़ों को बचाने के लिए जो बिश्नोई मतलब समुदाय के लोग थे वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे कि यानी कि पहले जो है फिर उसके बाद में जो पेड़ काटने वाले थे उन्होंने मतलब उन पे भी वार किया था और उनको काफ़ी सारी मतलब डेथ वगैरह हुई थी उस टाइम। तो गाइस ये सारा चिपको आंदोलन के बारे में है। तो जो आज का हमारा सेशन है वो यहीं फिनिश होता है। तो आज हमने जितने भी पॉइंट आपके डिस्कस किए हैं बिल्कुल गाइस एग्जाम ओरिएंटेड है। एंड आई होप आपको तो समझ आ ही गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। डायरेक्ट पॉइंट है और डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट जो है वो आपके सीटेट में आती है, ठीक है। तो अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। और गाइस इससे आगे आपके जितने भी जो सेशन आएंगे इन्वायरमेंट के, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो आज हमने मतलब किया है चैप्टर कंप्लीट, उसी का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में मिलेगा जिसका आपको कमेंट करके आंसर करना है, ठीक है। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके बताना है आपको उसका आंसर क्या है पहले, ठीक है। तो हर वीडियो में आपको अब एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर इन्वायरमेंटल स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।